नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक किताब भी पढ़ रही थी और एक मैंने वीडियो भी सुना। काफ़ी अच्छी टॉक थी गीता के ऊपर, और उसमें एक बात मेरे को इतनी अच्छी लगी, मेरे दिल को इतनी भाई कि मैंने सोचा इस पे मैं भी सोचती हूँ और कुछ लिखती हूँ और कुछ बोलती हूँ। क्योंकि हम लोग कितनी अज्ञानता में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और कितने मतलब हमारा देश जो कि ऋषि मुनियों का देश है, जो कि सब पुरानी सभ्यता, पुराने सनातन धर्म का देश है, वहाँ के वासी होने के बावजूद हमने अपने देश की परंपराओं से, देश के ग्रंथों से कुछ भी मेरे ख्याल से सीखा नहीं है। हम लोग अपने आप को बहुत सभ्य मानते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, पर अगर वास्तव में देखा जाए तो हम लोगों ने कुछ भी सीखा नहीं है। हम विदेशी सभ्यता को, विदेशी परिप्रेक्ष्य को, विदेशी परिधान को और सब कुछ उनका इतना भी अनुसरण करने लगे हैं कि हम अपनी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारी पहचान है, हम उसको ही भूल गए हैं। तो आज मेरे को एक बात इतनी अच्छी लगी कि अगर हम कोई भी मशीन ख़रीदते हैं, कुछ भी सामान ख़रीदते हैं, तो हमको उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, जिसको पढ़ कर के हम अब उस मशीन को चलाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ के इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारी मशीन ख़राब हो जाती है, और हमको काफ़ी दुख होता है कि मैंने पढ़ लिया होता तो मैं इसको अच्छे से चला पाती और आज इसका नुकसान ना होता है। तो इतना जो ये अद्भुत मशीन भगवान ने हम लोगों को ये शरीर बना के दिया है, तो क्या हमको इसका कोई मैनुअल नहीं दिया होगा भगवान ने? ऐसा कैसे संभव? ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। एक हम हैं जो अज्ञानता में उस मैनुअल को ही नहीं ढूंढ पाए आज तक, और बिना किसी मैनुअल के हम इस शरीर की संरचना, इसको हम चलाते रहे और चलाते रहे, और इसको जितना भी दोहन कर सकते हैं इसका हम करते रहे, और अंत में जाके हम अपने शरीर को ख़त्म कर देते हैं। भगवान ने इतनी खूबसूरत रचना की है शरीर की, एक एक अंग को, एक एक चीज़ को इतने समझदारी से, इतने प्रिसाइजली बनाया है कि हम अगर उसको देखें तो हम हैरान हो जाएंगे। जो लोग विज्ञान को पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, बायोलॉजी को, कि कितनी गजब संरचना हमारे शरीर की। और हम उस शरीर को कभी भी, उस ज़िंदगी को, ये अनमोल ज़िंदगी 84 लाख योनियों के बाद जो हमें ज़िंदगी मिलती, उसको हम कुछ भी समझते नहीं है। कितनी बेतरतीब से, बिना किसी मैनुअल के ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। हमारी ज़िंदगी का कोई ध्येय नहीं होता, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और इतना अफसोस की बात है ये। मुझको बहुत ही जनक लगता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इतना हमारे पास लिटरेचर है, हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें सोचने की, विचारने की, उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाने की, और अगर हम उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाएं तो ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है। हर चीज़ इसमें इतनी प्रिसाइज़ है, हर चीज़ की समय है, हर चीज़ समय के अनुसार मिलती है, और हम इसको अगर प्रॉपरली यूज़ करें, प्रॉपरली इसका इस्तेमाल करें और समझदारी से इस्तेमाल करें, तो ये लाइफ भी, ये ज़िंदगी भी, ये शरीर भी, ये जीवन, सब कुछ कितना संतुलित और कितना व्यवस्थित हो सकता है, और हम इसको कितनी खूबसूरती से जी करके अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, रख सकते हैं। तो कृपया प्लीज़ इस बात को सोचिए, हम सब सोचें, और अपनी ज़िंदगी को, जो भी बीत गई है, जो रह गई है, और जो यंग बच्चे हैं उनके लिए तो अभी बहुत सारा संदेश है कि वो अपनी ज़िंदगी को सोच के, विचार के अच्छे से गुजारें, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी, उनके देश के लिए भी, उनके समाज के लिए भी, और सारे संसार के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।